अब यहाँ पे रखता हूँ। लेट से मेरे पास लेट एक नंबर है जिसकी वैल्यू 10। इसका बाइनरी क्या होगा? 1010। ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट अगर आप लिख रहे हो लॉग, मैंने लिखा नंबर, आपके पास कुछ इस तरीके का सिंबल, अगर मैं 1 लिखता हूं तो होगा क्या? इसमें एक ऐड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 0 बिट। क्या ऐड हो जाएगा? 0 बिट। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2 0 ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल हम एक को देखते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा? बेहतरीन, सही है। कितना आएगा भाई? करो कैलकुलेट। तुम बाइनरी पढ़ नहीं रहे, मतलब लग रहा है मुझे। धोखा कर रहे हो अपने साथ। आईटी वाले तुम्हारे साथ धोखा करेंगे फिर, याद रखना, जब जॉब नहीं मिलेगी तो। भाई एक ही ने आंसर दिया ऑनलाइन में, बाकी क्या कर रहे हो भाई? अंकिता, प्रमोद, प्रियंका, वर्षा। वाह। कितना हो गया? भाई ये होता 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर कितना होता है? 16। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, सॉरी, और 1। 0 0 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 16 आएगा। तो 16 और फ्लोर कितना हो गया? 20 हो गया भाई। भाई क्या कर रहे हो तुम रे? घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहा लग रहा। तो ये आपका लेफ्ट शिफ्ट होता है। अगर लेट्स से मैं इस टाइम पे 2 लिख दूंगा तो अब क्या होगा? इसके पीछे एक और 0 ऐड हो जाएगा। 10 आपका ये था, तो यहाँ पे 2 लिखा तो 2 बार 0 ऐड हो जाएगा। तो इस टाइम पे इसकी वैल्यू 40 आएगी। मैं इसको करता हूँ ओपन। तो क्या आ गया आंसर? 40। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है। अब इसको हम करते हैं क्लोज। फेव आइकन वाला पार्ट कहाँ है? ठीक है, आगे बढ़े। अब आपके पास होता है राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है? एक ऐड होता है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है? एक ऐड होता है। इसमें सबसे राइट मोस्ट होता है ना, वो डिलीट हो जाएगा। तो कैसे होगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 101। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा तो, अगर एक लिखूंगा तो एक डिजिट जो लास्ट की, चाहे 1 हो चाहे 0 हो, वो रिमूव होगी। ठीक है। अगर 2 लिखूंगा 2 जाएगा। तो इस केस में जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 5।
और अगर मैं एक और यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो उस केस में आपके पास ये जो 1 होगा ये भी रिमूव हो जाएगा, और उस केस में आपका 2 2 की पावर 0 2 की पावर 1। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। लेफ्ट शिफ्ट में सर केवल 0 ही ऐड होगा। हाँ भाई, 1 ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपके पास आगे कुछ नहीं होता तो 0 तो ऐड करते हैं, 1 थोड़ा ना करते हैं। किसी को कोई और डाउट? ऑनलाइन में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। फिर उसके बाद आपका है राइट शिफ्ट, जो कि 0 फिल है। जो भी आपका राइट शिफ्ट 0 फिल राइट शिफ्ट होता है, इसमें बेसिकली आपके पास, लेट्स से आपके पास ये नंबर है, ये सेम एज इट इज इसी की तरह होता है ऊपर राइट शिफ्ट की तरह, बट इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, ये नेगेटिव वैल्यू ले लेता है बट ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता, बस बाकी सेम ही है। 5 आया था आंसर पहले। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 आंसर आया, सॉरी 2 आंसर आया था। बट अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगा तो ये भाई कुछ इस तरीके से नंबर आने लग जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर जब भी आप काम करो 0 फिल राइट शिफ्ट के साथ में 3 टाइम ग्रेटर देन सिंबल को यूज करोगे, तो वो बेसिकली आपका क्या करेगा, वो पॉजिटिव वैल्यू को ही लेता है। ठीक है, कोई डाउट? तो ये आपके पास था बिटवाइज के सारे ऑपरेटर्स। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। करें आगे फिर? घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना भाई, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। अब डाल लो कंडीशनल ब्रांचिंग टॉपिक, या ब्रांचिंग में लिख लो। ठीक, लेट्स से मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेट्स से मेरे को चेक करना है कि जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। मैंने क्या किया, एक लेट नंबर लिखा, इक्वल टू में 10 लिखा। मुझे ये चेक करना है अगर ट्रू है, मतलब नंबर 2 से डिविजिबल है, तो मेरे पे एक आउटपुट आ जाए कि नंबर जो आपके पास है वो एक डिविजिबल बाय है 2 से। अगर वो नहीं है डिविजिबल तो आप इसको नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। ठीक है, लेट्स से आपको किसी ब्लॉक को दिखाना और किस ब्लॉक को नहीं दिखाना है, उसके लिए तो इफ स्टेटमेंट होता है कुछ इस तरीके का। इसके अंदर जो बीच में आप लिखोगे इसे हम कहते हैं कंडीशन। जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ा था वो सब आपका कंडीशन था, और जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ा था वो भी आपका क्या था, कंडीशन था। ठीक है, किसी को कोई डाउट कंडीशन से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैंने लिखा नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। मतलब क्या है,
जब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो उसका मतलब वो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा, है ना। तो मतलब किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और आपके पास रिमाइंडर आ रहा है, मतलब रिमाइंडर में 0 आ रहा है, तो वो उस केस में वो वाला नंबर उसका डिविजिबल है, डिविजर है जिसे कहते हैं। तो यहां पे मैंने लॉक किया, आपके पास नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सेफ। अब हम इसे करके देखते हैं। तो यहां पे आ गया नंबर इज डिविजिबल बाय 2। लेट्स से मैं यहां पे लिखता 11, तो अब यहां पे वो डेटा नहीं आता। तो मैंने एक दूसरा कंडीशन भी ये बोला था कि अगर आए तो प्रिंट कर दो नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर नहीं हो पा रहा तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट वर्क नहीं कर रहा, ये फॉल्स आ रहा है और आपको तब आउटपुट कुछ और दिखाना है, तो उस केस में एक और ब्लॉक होता है जिसे बोलते हैं एल्स। ये हमेशा लास्ट में चलता है, लास्ट में। और इस केस में इसको कॉपी करो और इसको करो पेस्ट और नॉट लिख दो इसके आगे। सेव। नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था आपका बेसिकली इफ और एल्स का। तो किसी को कुछ पूछना हो इफ और एल्स से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। इसको लिखना है तो लिख सकते हो। क्यों? लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो फिर, अब हम हमारे पास एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है कि मुझे चेक करना है जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 एंड 3, ये चेक करना है। अगर वो 2 या 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 एंड 3 से हो जाता है, तो आप बोलोगे नंबर है जो कि डिविजिबल हो सकता है 2 एंड 3 दोनों से। अगर वो 2 से हो रहा है तो आप लिखोगे नंबर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर आपके पास वो 3 से हो रहा है तो आप यहां पे लिखोगे 3। सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसी है। और नहीं हो रहा हो तो इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नीदर ईदर, या नॉर लिख लो 3। 2 या 3 से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। और दूसरा केस ये है कि आप चाहो तो इसको इफ एल्स में मल्टीपल में लिख सकते हो, है ना। पहले आपने 2 से देखा, नहीं आया कुछ और। लेकिन मुझे क्या करना है कि अगर इन सब में से किसी एक में भी अगर वैल्यू ट्रू हो गई तो मेरा दूसरा ब्लॉक नहीं चलना चाहिए। लेट्स से अगर नंबर जो है वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, डिविजल हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है दोनों में, तो उस केस में ये तीनों ब्लॉक नहीं दिखने चाहिए, मुझे आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस के लिए आप यूज करोगे इफ एल्स लैडर। ठीक है। तो क्या करोगे, इफ एल्स लैडर। ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा इफ और एल्स पढ़ा था, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपका अंदर उसके अंदर का जो ब्लॉक है, इसे हम कहते हैं उसका ब्लॉक, वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज आपका एल्स वाला चल जाएगा। बट अब यहां पे कंडीशन क्या है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन चेक है। तो इस केस में आप लिखे होगा, जैसे लेट मैंने लिखा नंबर
और इस टाइम पे लिख दिया 6, क्योंकि 6 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा इफ जो नंबर है वो मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 एंड नंबर मॉडुलस 3 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहां पे ब्लॉक चल जाए लॉग नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ये आपके पास आ जाना चाहिए। अगर नहीं चल रहा तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होना चाहिए। तो मैं लिखा यहां पे एल्स और इफ। एल्स इफ में आप दोबारा कोई भी और कंडीशन दे सकते हो। तो मैंने यहां पे लिखा नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर ये है 2 से डिवाइड हो रहा है तो उस केस में बोल दूंगा कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिविजिबल है। डिवाइड तो हो जाएगा, डिविजिबल है। एक और कंडीशन एल्स इफ जो नंबर है वो मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, और उसमें यहां पे आ जाएगा 3 से डिवाइड। और अगर इन तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो उस केस में एल्स। और यहां पेस्ट। यहां पे लिखता हूं इज, तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब जरा इसके आउटपुट पे ध्यान देते हैं। होगा क्या अगर तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया तो कोई और ब्लॉक नहीं चलेगा। लेट्स से मैं यहां पे 4 लिखता हूं तो आंसर क्या आएगा आपके पास, डिविजिबल बाय 2। लेट्स से यहां पे मैं 9 लिखता हूं तो उस केस में डिविजिबल बाय 3। और लेट्स से मैं यहां लिखता हूं 11, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 नॉर 3। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एग्जांपल था इफ एल्स लेटर का। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, लिखना है तो लिख सकते लिख लिया, ऑनलाइन में सबने लिख लिया। भाई लिख लिया ऑनलाइन में भाई। इसके बाद कुछ और चीजें देख लेते हैं। बड़ी जल्दी याद आया वैसे। माना गुरु जी, प्रमोद जी, कोई और डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
इसके बाद कुछ और चीजें इफ और, जो इफ ब्लॉक से रिलेटेड है और एल्स ब्लॉक से रिलेटेड। एल्स ब्लॉक बोल लो या एल्स इफ ब्लॉक बोल लो, से रिलेटेड कुछ चीजें बातें याद रखनी है हमें। अभी जो हम कर रहे थे, जिसको मैं कॉपी करता हूं पहले, हमने जो ऊपर अभी लिखा है ये वाला पार्ट, इसमें नंबर को इसको कॉपी किया, और यहां पर जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ब्लॉक, मैंने ये कंडीशन लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऑन किया, ओपन किया और क्लोज किया। इसके अंदर मैं इफ का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ के अंदर जो भी, इसके अगर ये ट्रू हो जाएगा तो उसके अंदर कौन कौन से कोड को रन करना है। ठीक है। अगर आपके पास ओनली वन स्टेटमेंट है इन दी ब्लॉक, तो आप इसको हटा सकते हो। ये चाहे एल्स इफ में हो चाहे एल्स में भी हो, तो डजेंट मैटर। आप इसको रिमूव करो तो भी आपको एग्जैक्टली सही आंसर मिलेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है। किसी को कोई डाउट? तो ये था एल्स इफ ब्लॉक से रिलेटेड। यहां पे आप एल्स इफ में भी यही काम कर सकते हो, इसको हटा सकता था मैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब टॉपिक डालो टर्नरी ऑपरेटर। इशू क्या है भाई? इशू ये है कि यहां पे मैंने जो कोड लिखा है उसमें काफी लंबा कोड, ज्यादा बड़ा कोड लिखा हुआ है। ठीक है। मैं जो ये कोड है इसको मुझे वन लाइन में लिखना। किस में लिखना है? वन लाइन में लिखना है। तो उसके लिए आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। सबसे ज्यादा हम टर्नरी ऑपरेटर को ही यूज करते हैं अगर आपके पास इफ और एल्स है तो। एल्स इफ है तो तब तो आपको यूज करना पड़ेगा एक लैडर। बट अगर आपके पास ओनली एल्स और इफ है और उसके अंदर स्टेटमेंट जो कि वन स्टेटमेंट है, तब इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मैंने यहां पे लिखा जो नंबर है वो मॉडलस टू इक्वल टू जीरो। अगर कुछ ये ट्रू हो जाए तो मैं क्वेश्चन मार्क के बाद ये लिख दूंगा बाई टू। ठीक है। और इसको मैं कर दूं कॉलन नॉट डिवाइड बाई टू। ये बस एक ही लाइन का कोड है, आउटपुट आपका वही सेम। अगर मैं यहां पे 13 लिख दूंगा तो भी आपका सेम। ठीक है। तो अगर आपके पास एक सिंगल है तो उसके उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसको लिखना है तो लिख सकते हो। इफ एल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो।
लिख लिया सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो देखो, इफ एल्स लैडर का एक इशू था। इशू ये है कि भाई मैं अगर इसको ऐसे यूज करता रहूंगा तो यहां पे पहले ये स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है? अगर ये ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, अगर फिर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा तो इसके इसके पास जाएगा, ये ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, नहीं तो इसके पास जाएगा। ऐसे करते करते फिर लास्ट में एल्स के पास आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 लाख कंडीशन लगा रखी इफ एल्स लेटर में, तो उस सिचुएशन में होगा क्या? इशू ये आएगा कि भाई अगर मुझे एल्स तक पहुंचना है तो 1 लाख 1 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये आपको एल्स में जाएगा। मतलब 1 लाख, हाँ, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि 1 लाख 1 वाला आपका एल्स वाला पार्ट होगा। तो इसका एक सॉल्यूशन है जो कि है स्विच केस। अब टॉपिक डाल लो स्विच केस। लेट्स से इसका पहले सिंटैक्स को जान लेते हैं क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। स्विच, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप इफ ब्लॉक को देखोगे तो इफ ब्लॉक के अंदर क्या है, आपके पास जो भी ब्लॉक के अंदर लिखते थे वो कंडीशन हुआ करता है। यहां पे आपके पास की होगी, यहां पे आपका होगा एक्सप्रेशन बेसिकली, ठीक है? एक्सप्रेशन का मतलब आपको यहां पे वैल्यू देनी पड़ेगी, सिंपल। ट्रू फॉल्स दो, आपके पास नंबर देना, नंबर दो, सॉर्ट ऑफ जो आपको देना वो दे सकते हो, ठीक है? तो ये आपके पास की होता है। और तो यहां पे हम लगाते हैं केस। जो भी आपका की होगा ये किस केस से सेटिस्फाई कर रहा है। अगर लेट्स से यहां पे मैंने 1 लिखा और 1 से सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका ये वाला कोड चलेगा, ठीक है? और फिर आपको स्विच केस का, जैसे ये केस चल गया मेरा, तो केस चलने के बाद मुझे रोकना है स्विच को, तो उस केस के लिए ब्रेक यूज करोगे, ठीक है? और अगर आपके पास एल्स वाला पार्ट जैसा था हमारा इफ ब्लॉक में, वैसे ही आपका यहाँ पे डिफॉल्ट होता है, ठीक है? तो 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं। लेट्स से मैं यहां पे एडिशन वाला लगा लेता हूं। मैंने यहां पे केस था, मैं लेट लिखता हूं कि इक्वल टू में एडिशन, ठीक है? और यहां पे लिखता हूं लेट ए इक्वल टू में 10 और लेट बी इक्वल टू में 10। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस की के बिहाफ पे जो मैं यहां पे लिखूंगा इसके अंदर डेटा, उसके बिहाफ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहां पे की में इधर जगह पे लिखूंगा एडिशन। अगर ये की के अंदर जो डेटा है वो इस केस के इस डेटा से मैच करता है तो ही उसका ये वाला ब्लॉक चलता है, ठीक है? तो एडिशन होगा तो लॉग लिख लिया मैंने ए प्लस बी। अब मैंने एक दूसरा केस बनाया, हो सकता है कि सब्ट्रैक्शन लिखा हो उसके अंदर, तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है? कॉलन, और यहां पे लिख दिया मैंने आपके पास ब्रेक। ब्रेक क्यों यूज करते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। और यहां पे लिख दिया लॉग आपके पास ए माइनस बी। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू लिखी है, आप ज्यादा लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। अब इसको प्रिंट करके देखेंगे, पहले मैं इसको ऐड तो कर लूं यहाँ पे स्विच। तो क्या आ गया 20। 20 कैसे आया इसको देखते हैं, और मैं यहाँ पे एक बार इसको डिबग करने के लिए इस पे क्लिक करो तो ये आया एडिशन वाला केस चला। कौन सा चला? एडिशन वाला। क्यों? क्योंकि मैंने एडिशन आपका की दे रखा था। अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्शन देता तो ये वाला पार्ट चलता। कहने का मतलब ये है जो केस जो होता है स्विच केस में,
जो भी ये केस सेटिस्फाई करेगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, चलो फिर अब ब्रेक के बारे में जानते हैं, ब्रेक क्या है कर रहा है। लेट्स से मैं इसको हटा देता हूं, सेव किया, यहां चले, और मैंने इसको देखा कंसोल में, तो आपका 20 भी आ गया, सब्ट्रैक्ट भी हो गया, जबकि मैंने चलाया नहीं था। तो जो ब्रेक होता है वो ब्रेक करने में मदद करता है स्विच को, कि भाई जो ये केस था जिसने कोड को रन कर दिया है, अब आपको आगे का कोड नहीं रन करना। तो इस केस के लिए ब्रेक यूज करोगे। ब्रेक जैसे ही आप लिखोगे तो ये स्विच को रोक देगा आगे एग्जीक्यूट होने से। सेव किया, अब आपके 20 आ गया। चलो फिर डिफॉल्ट का क्या काम है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एडिशन में वन एक और की डाल दी, और मुझे बताना है कि भाई जो आपने की डाली है कि वो मैच नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पे लॉग लिखूंगा कि डजंट मैच। तो अगर ये की केस में जो रखी हुई वैल्यू है, अगर ये की जो लिखी इसकी वैल्यू है अगर मैच नहीं करेगी, तो आपका कौन सा चलेगा, डिफॉल्ट, जैसे आपका इफ में चलता था एल्स। ठीक है, तो की डज नॉट मैच। ठीक है, अब जो क्वेश्चन राइज आता है कि मैं क्या इसे कट करके ऊपर लिख सकता हूं। सेव किया, बिल्कुल लिख सकता हूं। ज्यादातर जब हम स्विच केस पे लिखते हैं तो डिफॉल्ट के नीचे ब्रेक कभी नहीं लगाते, तो इससे क्या है, ये नीचे वाले को भी एग्जीक्यूट कर देगा। इसीलिए जब भी कभी आप डिफॉल्ट को यूज करो तो हमेशा बॉटम में यूज करो। ठीक है, सेव किया, कि डज नॉट मैच। ठीक है, तो ये आपके पास था स्विच केस। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, लिखना है तो लिख सकते हो। इसके अंदर क्या कौन कौन से कीवर्ड्स हमने पढ़े। पहला पढ़ा स्विच, दूसरा पढ़ा केस, तीसरा पढ़ा ब्रेक, और चौथा पढ़ा डिफॉल्ट। ये कुछ ना बताया भाई। इसके बाद आपके पास एक नलिश कोलेशन ऑपरेटर आता है, तो इसको लिख लो, नलिश कोलेशन ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, इसका यूज आज के टाइम बहुत ज्यादा करते हैं। लेट से मेरे पास कोई नंबर है इक्वल टू में नल, और आपको करना है कि अगर आपके पास बैकएंड से जो डेटा आ रहा है, अगर कोई डेटा नल आ रहा है या अनडिफाइंड आ रहा है, तो उस केस में मतलब वैल्यू नहीं मिल रही उससे, तो उस केस में आपको जीरो मिल जाए, अदरवाइज जो नंबर आ रहा था वो प्रिंट हो जाए। तो उस केस में आपका नलिश कोलेशन ऑपरेटर बहुत सही है। मैंने कहा नंबर कॉलन कॉलन मतलब क्वेश्चन मार्क आपके पास यहाँ पे जीरो। अब ये करेगा क्या, इसको देखते हैं। तो अगर डेटा नल है, मतलब डेटा में वैल्यू कुछ नहीं आ रही, तो उस केस में ये क्या प्रिंट कर देगा, जीरो। बट अगर डेटा में कुछ वैल्यू, नंबर में कुछ वैल्यू होगा, 10 है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 10। ठीक है, तो नलिश कोलेशन ऑपरेटर ये होता है। ये जो इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर है ना,
उसका ये दूसरा तरीका भी है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगर अनडिफाइंड होगा तब भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल टू मैंने फॉल्स लिखा तो क्या ये आएगा? तो फॉल्स आ जाएगा। अगर वैल्यू होगी तो आ जाएगा, अगर वैल्यू नहीं होगी, नल और अनडिफाइंड होगा, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखना है तो फटाफट लिख लो इसे, फिर आगे बढ़े। लिखना है किसी को? लिखो फटाफट से, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े, तो टॉपिक डाल लो लूप्स। स्टार्ट करें। तो लूप जो होता है वो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं। लूप मतलब आइट्रेशन। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि मुझे लॉग लिखना है, लॉग करना है, आपके पास ये कुछ डेटा है, इसको 5 बार मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है सेम कोड को। तो एक तरीका तो ये है कि मैं 5 बार इसको हार्ड कोड लिखूं। दूसरा तरीका आपका लूपिंग मेथड। वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं आइट्रेशन करना, आइट्रेट करना। पहले वो एक को प्रिंट करेगा, फिर दूसरे को प्रिंट करे, फिर तीसरे को, ऐसे करता है। जब तक चाहो तब तक आप उसे प्रिंट कर सकते हो। चलो फिर इसको देखते हैं वन बाय वन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप से रिलेटेड, बाद में हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप से रिलेटेड। स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर लूप। तो मैंने लिखा फॉर, तो इसका इसका सिंटैक्स क्या होता है उसको देखते हैं जरा। फॉर, और फॉर आपके पास ये वाला, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसको हम इग्नोर मारते हैं। मुझे करना क्या है? मुझे इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवानी है, मेरा पहला टास्क। तो ये जो पहले वाला होता है ना, इसका पहला स्टेटमेंट होता है, ये होता है कहां से आपको इनिशियल स्टार्ट करना है लूप को। दूसरा होता है आपका कंडीशन, और तीसरा होता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जब आपका एक एक ब्लॉक चल जाता है, एक स्टेटमेंट ऑफ कोड चल जाता है, तो मुझे उसे दोबारा आगे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि तब कंडीशन को मेरे ट्रू या फॉल्स करवानी है। तो उस केस में इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या कोई वेरिएबल को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप में क्या करूंगा? अब मुझे प्रिंट करवाना था, तो मैं इसकी जगह पे जो इंडेक्स लिखा है, इसकी जगह में कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूँ। लेट्स से आई लिखा मैंने। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे प्रिंट करवाना है आई। ठीक है, और यहां पे लिख दिया मैंने 5 और इक्वल टू 5। और ये क्या करेगा? सेव करो, और इस टाइम पे पहले इसको आउटपुट को देखते हैं, फिर समझेंगे। तो इसने 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट कर दिया। तो चलो अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, ये कैसे वर्क कर रहा है, फिर आगे बढ़े। देखो, सबसे पहले जो आपका एग्जीक्यूट होता है इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट आपका कंडीशन पार्ट है, और लास्ट वाला इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसे हम अपडेशन पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले आपका ये होगा वैल्यू, इसका होता है इनिशियल कहां से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा होता है चेक करने के लिए कंडीशन। लेट्स से आई की वैल्यू 1 है और आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब आई की वैल्यू 1 और आई 5, तो ट्रू हो गया। तो इस केस में ये क्या करेगा? इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, और जो भी इस ब्लॉक के अंदर आप कोड लिखोगे,
वो प्रिंट करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। जब वो एक बार एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद वो जाएगा इसके पास, ये वाले पास। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या फिर आप अपडेट करना। तो यहां पे वो क्या करेगा, आई प्लस प्लस, तो पहले आई की वैल्यू क्या थी 1, और यहां पे हो जाएगा आई की वैल्यू 2। ठीक है। अब इसके बाद ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, बाद एक बार लूप स्टार्ट हो गया तो ये एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा। फिर आपका ये इसके पास जाएगा, कंडीशन के पास चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जाएगा, रन करेगा, फिर इसके पास जाएगा, ये आइटरेट करेगा, सो ऑन। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो ये भाई चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वहां पे रुक जाएगा। अब आप इसको देखो, इस केस में क्या हुआ, मैं यहां पे अगर आउटपुट देखें तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हुई, जब आपके पास आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी। ये ट्रू हुआ था, आई वैल्यू प्रिंट हो गया। इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हुई 2। कंडीशन चेक किया तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 तो ट्रू है, तो आई प्रिंट हो गया 2, तो ये आपका 2 आ गया। ठीक है। उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट होगा, ये इंक्रीमेंट क्योंकि ब्लॉक चल चुका है तो इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू यहां होगी 3। इसके पास गया तो आई क्या है 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो ये ट्रू करेगा, तब ये ब्लॉक के अंदर जाएगा तो 3 प्रिंट कर दिया इसने। दोबारा इस पे जाएगा तो 4 करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो दोबारा 4 को प्रिंट कर देगा। फिर ये इसके पास जाएगा, 5 प्रिंट कर, 5 वैल्यू क्या जाएगी आई की 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा ट्रू। दोबारा इसके पास जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई 5। फिर जब ये इसके पास जाएगा तो आई की वैल्यू लास्ट में क्या हो गई 6, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स, तो ये लूप हो जाएगा ब्रेक। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ब्रेक। तो ब्रेक होने पे फिर आपके पास लूप खत्म। ठीक है। लूप का जो टास्क था वो खत्म हो गया। तो ये होता है आपका फॉर लूप। फॉर लूप में पहला वाला पार्ट इनिशियल इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, दूसरा कंडीशन के लिए, तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेशन के लिए। किसी को कोई डाउट है फॉर लूप से रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हो। लिखना है तो लिख सकते हो। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? कर लो भाई। तो आई प्लस इक्वल टू 2, सेव करो। इसको मुझे करना पड़ेगा क्लोज क्योंकि ये हो चुका होगा कॉपी। तो 1 3 और 5 स्किप कर देगा। कोई और डाउट किसी को भी? चलो फिर। अब हम क्या करते हैं, एक एरे लेते हैं और 1 बाय 1 उसकी एरे की हर एक वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं, जो कि हम एग्जैक्टली exactly करते हैं हम अपने रियल टाइम में। तो मैंने लिखा लेट एरे, इसके अंदर वैल्यू 10,
20, 30, 40, 50 एंड 60। मुझे क्या करना है, इसकी हर एक वैल्यू को प्रिंट करना है और मेरे पे एक ही कोड होना चाहिए। तो उस केस में आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। तो लिखोगे फॉर लूप लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने करना क्या है, इंडेक्स मैंने बाय डिफॉल्ट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें आई भी लिख सकता हूँ। एरे डॉट लेंथ मतलब टोटल कितना तक चलेगा, इसकी लेंथ कितनी होगी इस टाइम पे, 60 होगी, 6 होगी, 6 एलिमेंट है इसके अंदर। तो एरे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो टिल 5 तक जाना चाहिए, तो ये वैलिड है। आई प्लस इंडेक्स प्लस प्लस प्लस, अब इसको लॉक करता हूं मैं, और यहां लिखूंगा एरे और उसका इंडेक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स लिख दिया। तो अगर देखोगे तो पहला आपके पास इंडेक्स क्या होगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, टिल खत्म। तो आपके पास वैल्यू आ गई 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास हो गया एरे की एक एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपने फॉर लूप यूज कर लिया। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे करें। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैं करता हूं कॉपी और इसको करता हूं पेस्ट, कि मैं इसको कट करके क्या मैं ऊपर लिख सकता हूं, सेव किया, आउटपुट आपका सेम आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कर सकता हूं। ठीक है, क्या मैं इसको कट करके इसके अंदर लिख सकता हूं, सेव किया, आउटपुट आपका सेम आ रहा है। रुको जरा, इसको मैं करता हूं क्लोज। आउटपुट आपका सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आप कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना कि हम इसकी जो इसके अंदर लिखा हुआ उसको ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं, और जो यहां पे आपने इनिशियल वैल्यू दी थी वो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैलिड आंसर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। लिखना है इसे, फटाफट लिखो फिर आगे बढ़े। लिख लिया सबने, ऑनलाइन में लिख लिया सबने। ठीक है, इसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को इंक्रीमेंट में नहीं लिखना, मुझे कंडीशन भी नहीं लिखना, और मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला भी मुझे नहीं लिखना, बट मेरा फॉर लूप चल जाए, तो उस केस में आप यूज करो फॉर इन को। तो फॉर इन
मैंने क्या किया, इस एरे को मैंने प्रिंट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू दोगे वो एरे ही दोगे आप, एरे या ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे की लिखा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या वैल्यू मुझे मिलेगी, और फिर उसको स्टडी करें। तो यहां मिलेगी आपको 10 20 30 40, सॉरी, 0 1 2 3 4 5। ये क्या है, ये एरे के क्या है, इंडेक्स। तो जब आप फॉर इन यूज करोगे तो ये आइट्रेट करता है, इंटरनली काम इसी तरीके से करता है, बट इसके अंदर रखी हुई वैल्यूज जो होंगी उसका जो इंडेक्स होगा वो इस की में डालता रहेगा, ठीक है, वन बाय वन। पहले पहले आइट्रेशन परफॉर्म होगा तो आपके पास जो आएगा वो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। हमें अगर वैल्यू गेट करनी है तो यहां लिखेंगे एरे और की। अब मुझे यहां पे एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी 10 20 30 40 50 60। इस केस में आपको कोई दिक्कत, आपको ये नहीं कहना कि कहां से आपका स्टार्ट होना चाहिए, और इस केस में आपके पास कंडीशन की भी कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपका जो स्क्रिप्ट है वो कर लेता है, ठीक है। और ना तो आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये आपका होता है फॉर इन। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। भाई लेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एरे के केस को रन करेगा। इसको लिखना है तो लिख लो फटाफट से। लिख लिया। ओके, अब लेट से आपके पास एरे है, ठीक है। इसमें आप स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग, एरे और ऑब्जेक्ट तीनों को यूज कर सकते हो फॉरेन में। लेट्स से आपके पास क्या एरे है और मुझे वैल्यू चाहिए, यहां पे की जगह मुझे वैल्यू मिल जाए, ठीक है। मुझे की से मतलब नहीं है, मुझे वैल्यू से मतलब है, लेट्स से। तो उस केस में आप यूज करो फॉर ऑफ, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा, आपके पास जो यहां पे था इसे कॉपी कर लिया और इसे करें पेस्ट, इसको करा ओपन और इसको करते हैं ओपन, और यहां लिख दो ऑफ, और यहां लिख दो वैल्यू, और यहां लिख दो वैल्यू। तो ये क्या करेगा, वन बाय वन, ये क्या करेगा, वन बाय वन, वन बाय वन आपकी सारी वैल्यू एक एक करके ये आपका क्या देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास है फॉर ऑफ, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसमें आप, आपके पास वैल्यू होगी,
किसी को कुछ पूछना है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में वाइल और डू वाइल, फिर ब्रेक करना और कंटिन्यू करना, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। दो चार क्वेश्चन करके देखेंगे और फिर फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मेक श्योर इतना पहले पढ़ लेना, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना पहले। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, बट पढ़ लेना। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? हाँ बोल भाई। किसमें कर रहा है? फॉर में यूज कर रहा है या फॉर ऑफ में कर रहा है, फॉर इन में यूज कर रहा है? तो भाई कॉमा थोड़ा ना करेगा यूज, ऐसे वर्क नहीं करता। ऐसे वर्क नहीं करता भाई जावास्क्रिप्ट में। भाई पाइथन नहीं पढ़ा रहा मैं भाई, 10 बार बोला है। पाइथन में करता तो भाई पाइथन पढ़ ले, फिर खत्म कहानी कर। अगर दोनों सेम होती तो भाई पाइथन पढ़ रहे होते, जावास्क्रिप्ट थोड़ा ना पढ़ रहे होते, या फिर तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होते, पाइथन नहीं पढ़ रहे होते। पाइथन में अलग होता है भाई, इसमें अलग चलता है काम। रिलेट मत कर। हाँ भाई, इसको यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है इसे यूज। और कोई डाउट? भाई दोनों में क्या, तो ये वाला जो है, आप a = b = 10, ये असाइनमेंट हो रहा है, ए और बी में दोनों में 10 जा रहा है। ऊपर तेरा अलग है भाई, पाइथन मत डाल इसके अंदर। अगर पढ़ना है तो भाई पाइथन पढ़ ले, फिर जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहा है फिर? हर एक लैंग्वेज की अलग लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कुछ में कुछ चीजें हैं, कुछ में कुछ चीजें हैं। रिलेट मत कर। अगर रिलेट ही करना होता तो फिर दिक्कत और हो जाती। दोनों में से फिर एक लैंग्वेज पकड़ ले, उसी पे रहे। और कोई डाउट किसी को? अगली बार से भाई पाइथन वाला पूछेगा, मैं डायरेक्ट भी मना कर दूंगा, सिंपल। बाद में मत बोलना कि भाई मुझे पता है नहीं।